क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। अमन की फ्लाइट आ चुकी होगी, तुमने इतनी देर कर दी है। कम ऑन मामा, इंटरनेशनल फ्लाइट है, आने में टाइम तो लगेगा। प्लीज आप बैठे। तू होता कौन है मुझे मना करने वाला? बताऊं बताऊं तुझे बताऊं? अबे तो तूने हाथ क्यों उठाया उसके ऊपर? मामू इसको कुछ ना कर, इसका कसूर नहीं, सारी गलती मेरी। यहाँ आते हुए डर नहीं लगा तुम सामने हो तो डर नहीं लगता, क्योंकि तुम पीछे से वार करते हो। मर्द का बच्चा हूँ, मर्द का बच्चा बनकर दिखाऊंगा। तेरी तरह नहीं जो तकिए में मुंह देके रोना शुरू कर दूं। देखते रहना। सलीम बात सुन मेरी। सलीम, तेरे इश्क इश्क नचाया। कब से बजाए जा रहे, पता नहीं कौन है। सरवर, तू क्यों आया यहाँ? आने दे अम्मी, इसे यहाँ मैंने बुलाया। क्यों बुलाया तूने इसे? बस कर दे अम्मी, हो जाती है इंसान से गलती। आजा। ये देखो, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। असल में मैं बस बस कर दे। खबरदार जो किसी पिछली बात को दोहराया तो माफ कर दे, माफ। वैसे तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो। वो बारात में कोई तंबू लगाने वाला नहीं मिल रहा था, अब तुम आ गए हो ना तो कोई फिक्र नहीं। आ जाओ। बस कर दे, थक गई होगी। आराम आया या वैसे ही कह रही है कि बस कर दूं? हाँ, फर्क पड़ गया है। अच्छा ये बता कि उस लड़की की क्या खबर है? कौन सी लड़की? अनजान ना बन। तुझे पता है मैं किस लड़की के बारे में पूछ रही हूँ? शादी हो रही है उसकी। क्या? सच? तुझे कैसे पता? किसने बताया तुझे? रमजी ने। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र। अब शुक्र किस बात का अदा कर रही है मामी? अरे शुक्र ना करूं तो और क्या करूं? जान छूटी मेरे मासूम बच्चे की। मासूम बच्चा? क्या बात है तुम्हारी मामी? अरे हाँ ना, तूने देखा नहीं था? घर तक चली आई उसके पीछे पीछे। वो पड़ा था पहले उसके पीछे। अरे तो वो तो लड़की है ना, उसे तो शर्म होनी चाहिए थी। अच्छा वो उसकी शादी हो रही है, बस उसकी शादी हो जाए तो फिर तेरी और रमजी की शादी कर देंगे। बस शादी के अलावा कोई और बात नहीं करनी है ना? हाँ तो होता यही है, इंसान शादी करता है, घर बसाता है, बच्चे पालता है और फिर उनकी शादियां कराता है। यही है जिंदगी का मकसद। हाँ तो और क्या। रहने दे मामी। अच्छा बात सुन, तेरे मामू के आने का वक्त हो गया है, दरवाजे का ध्यान रखना। वो आ जाए ना तो मुझे फौरन उठा देना। ठीक है।
फोन रख इधर आ। काम है तुझसे प्राइवेट। अबे अपने तो सारे काम प्राइवेट हैं। बोल क्या काम है? तेरे फार्म हाउस की चाबी चाहिए। मतलब इसका और क्या मतलब होगा? मैं मौज मस्ती करने का मूड है तो यहीं कहीं कमरा दिला दूं। मौज मस्ती नहीं करनी, थक गया हूँ, आराम करना है। अबे पुलिस तो नहीं पीछे लगा ली? पुलिस जब पीछे लगी ना सीधा भागता हुआ इधर आऊंगा मैं। धमका रहे हो? ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे। मैं मंथली जाती है मेरी मंथली। ओह इतना दिमाग नहीं मेरे पास। चाबी देनी है तो बोल, एतबार नहीं है तो बोल। बेतबारी की क्या बात है इसमें? अच्छा बोल कितने दिन रहोगे? 3-4 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। जा लेके आ चाबी, शाबाश। ठीक है तो यहाँ बैठ, मैं लेकर आ रहा हूँ। बहन दरअसल बात यह है कि मैं सोच रही थी कि अगर मैं अपने सारे रिश्तेदारों को ना बुलाऊं और बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स को बुलाऊं, तब भी मेरे रिश्तेदार जो हैं वो 100-150 से तो ज़्यादा ही हैं। अब मैं ये कह रही थी कि प्लीज़ अगर आप माइंड ना करें तो हम मेहंदी की रस्म को हॉल में शिफ्ट कर दें। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी घर में ना, आराम से हॉल में हो जाएगी। देखिए अगर मैंने मेहंदी के लिए हॉल बुक करवाया तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। मैंने तो शादी के लिए भी जैसे तैसे करके हॉल बुक करवाया है। आंटी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हॉल तो हमने पहले से ही बुक करवा लिया है। हाँ बस ये है कि आप सानिया को वहां पर ले आइएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अब लड़के वालों से इस तरह लेना कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अब आप और हम दो थोड़ी हैं, घर की बात है। और वैसे भी सानिया मेरी बेटी है। प्लीज घर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप सानिया को लेके हॉल में आ जाइएगा। अच्छा चलें, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर मेहंदी की रस्म भी हॉल ही में होगी। चलिए बहुत शुक्रिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कसम ले ले जो मेरा एक भेला भी खर्च हो रहा हूँ, सारा कुछ लड़के वाले खुद खर्च कर रहे हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? मैंने थोड़ी कहा उन्हें खर्च करने को, उन्होंने खुद ही कहा। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है। मैं तो अब मांगूंगी हक मेहर में पूरे 5 लाख रुपए लिखवाऊंगी। तो पहले से बात कर लो। पागल हूँ क्या अभी से बात कर लूं? ऐन मौके पे बात करूंगी ताकि इनकार भी ना कर सकें। और अम्मी को तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, कभी भी अपने मकसद में नाकाम नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। बात सुन, तू मेरी तारीफ कर रही है या तंज कर रही है? नहीं नहीं, तारीफ कर रही है। तो मुझे बाजार ले जाओगे? बाजार जाके क्या करेगी तू? अम्मी अब तो बस कर दो, कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई हूँ मैं। अच्छा जा, चली जा, ले जा सरवर इसे। चलो तैयार होना है तो हो जाओ। हाँ मैं बस चेंज करके आती हूँ। मैं बाहर जरा अपनी मोटरसाइकिल देख लूं, स्टार्ट नहीं हो रही। अंदर से जल गया। यहाँ से मोड़ ले। मोड़ लूंगा जहाँ से मोड़ना, मुझे ये तो बताओ जाना कहाँ है? रमजी के घर। क्या कह रही हो? क्या कह रही, क्या मतलब? शादी का कार्ड देने जाना है। पागल हो गई हो क्या? हाँ हूँ। रमजी के घर शादी का कार्ड देने जाओगी, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? तेरे घर आई थी तो शर्म नहीं आई, तो फिर रमजी के घर क्यों? और वैसे भी शादी का कार्ड मैं रमजी को नहीं सोनी को देने जा रही। मैं नहीं जाऊंगा रमजी के घर। तू जलता है रमजी से। क्यों जलूंगा उस बेचारे से? वो भी तो मेरी तरह ही है नाकाम। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये डायलॉग रास्ते में सुन लूंगी। चलो अभी देर हो रही है। चलो भाई।
आ रही हूँ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तू फिर आ गई? सोनी से मिलने आई हूँ। सोनी का तो बहाना है, मुझे अच्छी तरह पता है। तू सोनी के बहाने रमजी से मिलने आती है। अरे छोड़ दे अपनी ये बेशर्मी की हरकतें। क्या है ये? मेरी शादी का कार्ड है। सोनी से कहिएगा कि अगर हो सके तो जरूर आए। खुदा हाफिज। ले यार, था हमारा ये। क्या हुआ? तेरा गुस्सा उतरा नहीं अभी तक? गुस्सा काहे का यार? तूने जो कहा वो सच था, लेकिन जो ताना दिया ना तूने, उसका जवाब दूंगा मैं। चल बस कर देना यार, छोड़ दे सलीम, जो हुआ सो हुआ। ऐसे रमजी, सलीम ने एक प्लान बनाया तेरे लिए। प्लान? तो चुप कर, जब तक काम नहीं हो जाए ना किसी को हवा नहीं लगने देते। ऐसा क्या कर रहा है जो मुझसे छुपा रहा है यार? बता दे। बता दूंगा, तेरे लिए सोचा है कुछ। हम तो तेरे यार है नहीं, लेकिन तू हमारा यार है। चल बस कर देना यार, बता दे। वक्त आने दे, वक्त पे बता दूंगा। सारी बातें अपने वक्त पे अच्छी लगती हैं। चल। अम्मी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? अरे भाई जरा बात तो सुनो जरा। क्या हो गया? तो बेटे की शादी में ऐसी गुम हुई हो कि हमें भूल ही गई हो। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने मेहमान हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा बताएं क्या बात है? भाई तुम कह रही थी कि दुल्हन का ड्रेस लेने जाना है, तो इस वक्त फारिग हूँ, चलो। क्या अभी? अच्छा ठीक है, आप ठहरे, मैं जरा समन को कह दूं कि वो ख्याल रखे। किसका? अरे मेहमानों का। और किसका? अच्छा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। कौन? अरे भाई कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सानिया घर पर है? सानिया? आप कौन? मैं सहरिश हूँ।
सहरिश? मगर सानिया की तो किसी भी सहेली का नाम सहरिश नहीं है। दरअसल वो मुझे शायान ने भेजा था, ये ज्वेलरी देनी थी उन्हें। अच्छा अच्छा, आप अंदर आए ना। नहीं नहीं, आप सानिया को बुला दीजिए, मुझे जल्दी है, मैं ये देकर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं अभी सानिया को बुलाती हूँ। सानिया, सानिया। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सानिया हैं? जी, लेकिन आप? शायान साहब ने ये ज्वेलरी भेजी है आपके लिए। अच्छा, और कुछ चीजें गाड़ी में भी हैं, आए मैं आपको दे दूं? नहीं, आप खुद ही ला दीजिए। चल, अरे चल, चल इधर आ। अम्मी, छोड़िए मुझे। अरे जल्दी से दरवाजा खोल, जल्दी छोड़, दरवाजा खोल, जल्दी उठे, गाड़ी इसको। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? सानिया, 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 कोई बचाओ, मेरी बच्ची को लेके। सानिया, सरवर, सरवर देखो, सानिया को लेके जा रहे हूँ गाड़ी में। सरवर जाओ। हेलो शायन साहब, गजब हो गया। क्या हुआ है? सानिया को कोई उठा कर ले गया है। क्या? अरे अरे क्या है भैया, क्यों घुसे आ रहा हमारे घर में? तेरे इश्क नचाए, इश्क नचाया। अब्बास जी उस्ताद। भाई ये कौन सा पाना पकड़ा दिया मुझे? उस्ताद आप बाहर आए, मैं देखता हूँ। अच्छा भाई, बस तू कब से इतना बड़ा उस्ताद हो गया? वो उनकी मलिक साहब की गाड़ी का क्या हुआ? उनकी सेल्फ का काम है, देख। जी उस्ताद। जी उस्ताद, ये देखेंगे काम। मैं रमजी बेटा, कभी तू भी हाथ पांव चला लिया कर, वरना किसी रोज ये शागिर्द है ना मेरे, ये वर्कशॉप पे कब्जा कर लेंगे। लगा तो हुआ हूं ना अब्बा, कुछ दिन लगेंगे फिर सीख जाऊंगा काम भी। तो बेटा जरा ध्यान देना यार। अब्बा मैं थोड़ी देर के लिए घर चला जाऊं, आ जाऊंगा वापस। क्यों, खैरियत? घर में क्या रखा हुआ है? मुझे देखा है, एक बार घर से निकलता हूं ना तो वर्कशॉप बंद करने के बाद घर जाता हूं। ये जो घर की मोहब्बत होती है ना, ये इंसान का काम में दिल नहीं लगने देती। काम में दिल लगा। अरे वाह, अरे वाह, नवाब साहब का काम में दिल ही नहीं लगता। हर थोड़ी देर बाद घर वाऊं, कमाल हो गया। Let's take a selfie. Say cheese. Loud. Yeah. मामू भाई मुझे गरारा लेकर, बस मैं कुछ नहीं चाहता। गरारा? ये क्या होता है? अरे वही जो बड़े पहनते हैं, जो मोटा फूला सा होता है। अरे जो वो हवा में घूमता है। गरारा? जी गरारा। Done. Excuse me. Okay. हेलो। हेलो शायन साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ है? सानिया को कोई उठा कर ले गया है। क्या? अरे हाँ, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। Shut up.
सरवर अगर ये मजाक है तो इंतहाई चीप मजाक है। खुदा का खौफ करे, ये कोई मजाक का वक्त है? कहाँ हो तुम? मैं सानिया के घर पे हूँ, पूरा मोहल्ला यहाँ पर जमा है और हो सकता है आपकी भी जरूरत पड़ जाए। मैं भी आ रहा हूँ। अरे सरवर जा जाके उसे देख। सब्र करो यार। उसे कुछ होगा तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। माम भाई कहाँ आ रहे हैं? मुझे भी लेकर जाओ, मुझे इतना कराया लेना है। बेटा बस मैं भी आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ, मामू कहाँ चले गए? पता नहीं, शायद उनकी कोई कॉल आई थी, मुझे मेरा खजाना भी नहीं लेकर गए। ओ मेरा बेबी, मामा है ना, मामा लेके देंगी। तुझे अपना वादा तो याद है ना? इस लड़की को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। Are you insane or what? कैसी बातें करो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये ऐसा इशू नहीं है जिसे उछाला जाए। एक काम करो, तुम अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज करो और हाँ, डैड को नहीं पता होना चाहिए। अरे मेरी बच्ची की नाल। अरे मैं कह रहा हूँ हौसला रखो, हौसला, सब ठीक हो जाएगा भाई। क्या यार, सारी बातें अपनी जगह। तुम्हारा यहाँ होना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन का घर है, मेरी इज्जत का मसला है, समझे? मेरी इज्जत का मसला है। चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे जान से मार दूंगा, चाहे आंटी वो अपना हो। आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैंने तो उनका पीछा किया था। अरे तुम लोग थाने जाके पता करो, पुलिस सारी मालूमात लेकर तो गई है। हो सकता है वो अब तक जालिमों तक पहुंच भी गई हो। उनकी गाड़ी का नंबर भी मैंने पुलिस को बताया था। वो नंबर प्लेट जाली है। मैंने आंटी CPLC से मालूम करवाया। रमजी, वो जरूर रमजी होगा। रमजी हमें धमकियां दे रहा था ना। जानता हूं, लेकिन आंटी कोई है जो घर का बंदा है, जो इस सारे मामले में मुलविस है। आप मुझ पे शक करके अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हासिल करना है ना, तो रमजी के दरवाजे पर जाइए। मुझे यकीन है कि वहां से सानिया के मुताल्लिक कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। मेरी नजरें हर तरफ हैं। पुलिस उसे घर से घसीट के ले आएगी, चाहे वो कोई भी। पता नहीं क्या हाल किया होगा बच्ची का। अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम करना। सरवर अब क्या होगा? अरे हाँ भाई आ रहे हैं, क्या दरवाजा तोड़ डालोगे? कौन है मामी? अरे अरे क्या है भैया, क्यों घुसे आ रहे हो हमारे घर में? अरे हुआ क्या है भाई? साइड पे हो जाइए। चेक करो, चेक करो। छोड़ो छोड़ो मेरी बच्ची का हाथ। तुम रमजी की माँ हो ना? कहाँ है रमजी? मैं माँ हूँ रमजी की, मगर हुआ क्या है? क्या बात है? तुम लोग हमारे घर में ऐसे कैसे घुस सकते हो? लड़की अगवा की है तुम्हारे बेटे ने। ये कोई मामूली केस नहीं है। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है।
वो ऐसा नहीं कर सकता, आपको किसी ने गलत इतला दी है। कहाँ है तुम्हारा बेटा रमजी? वो अपने अब्बा के साथ वर्कशॉप पे है, उसके अब्बा की वर्कशॉप है ना। इसे ले चलो, और गैरतमंद होगा तो खुद ही थाने आ जाएगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इनका कोई कसूर नहीं है। देखें, हमें अपने तरीके से काम करने दें, वरना आप ही कहेंगे कि पुलिस ने काम सही नहीं किया। कम ऑन इंस्पेक्टर साहब, छोड़े इन बातों को, चले रमजी को देखते हैं, हम तो यहाँ फिर आ सकते हैं। तुम यहीं रुको और इस पर कड़ी नजर रखना, कहीं ये फोन ना करे। हम वापसी में यहीं से होते हुए जाएंगे। हुआ क्या? क्या क्यों चलूं मैं? क्यों चलूं? क्या किया मैंने? ले चलो, माने चलो, माने चलो। मेरे बच्चे को अब क्या होगा मम्मी? पता नहीं कौन लेगा मेरे बच्चे को। नहीं भाई, भाई आप तो हमारे इलाके के काउंसलर हो, आप हमारी मदद करो यार। भाई मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है भाई, वो तो सारा दिन मेरे साथ वर्कशॉप पर था। अगर आप कहो तो मैं कुरान उठाने को तैयार हूं। अगर आप चाहो तो वहां चलकर किसी से भी पूछ लो, वो तो एक लम्हे के लिए भी वर्कशॉप से नहीं निकला। शौकत भाई देखो, पुलिस वैसे ही किसी को उठाने ले जाती, कोई ना कोई तो बात होगी ना। भाई आप चाहो तो अपनी तसल्ली कर लो, वो ऐसा लड़का नहीं है, गलतफहमी में उठाकर ले गए उसे। देखो शौकत, मैंने बंदा भेजा है थाने, वो असल बात बताता है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी चला जाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर सुनो, यह अगवा का केस है, मामूली बात नहीं है। भाई बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। नहीं भाई, अगर वो मुजरिम साबित हुआ ना तो मैं उसे अपने हाथों से फांसी दूंगा, मैं वादा करता हूं भाई आपसे। देखो शौकत, मैं माँ बाप के जज्बात समझता हूँ, तुम्हारे जज्बात भी वही हैं, लेकिन बहुत से माँ बाप को ये नहीं पता होता कि उनकी औलाद कहाँ क्या कर रही है। अच्छा, तुम ठहरो बाहर, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है भाई, मैं बाहर बैठकर इंतजार करता हूँ। ठीक है, ठीक है, घबराओ नहीं। कहाँ रह गया ये ताहिर? अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे मेरे बच्चे को ले गई पुलिस, पता नहीं क्या हाल करेंगे। अल्लाह, बेगुनाह है मेरा बच्चा। सबर करो, सबर, कुछ नहीं होता। हम जानते हैं रमजी को, बचपन से देखा है उसको, आज तक उसने किसी को आंख उठा के नहीं देखा। तुम बिल्कुल सच कह रही हो बहन, लेकिन मैंने ना मोहल्ले के कुछ लोगों से ये भी सुना था। मेरा मतलब ये कि उसका ना उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं था। अरे बस रहने दो, दफा करो लोगों को। लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। तू बाबू को फोन लगाना, पूछना रमजी के लिए कहाँ है, कब आएगा मेरा बच्चा। भाभी, मैंने किया है मामू को फोन, वो कह रहे हैं कि बार बार फोन करके उन्हें तंग ना करो। मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर गए रमजी को छुड़ाने के लिए। आय हाय, ये पुलिस वाले तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देते हैं। बस अल्लाह ही रहम करे। अब आप लोग हमें दिलासा देने आए हो कि डराने? कुछ ना कहे, चुप हो जा। चलो अच्छा हुआ कि रमजी घर आ गया। ये जो थाने वाले होते हैं ना, औरतों को उठा के ले जाते हैं, और फिर सोचो महल्ले की कितनी बेइज्जती होती। आप यकीन मानिए मेरा बेटा बेकसूर है, वो सारा दिन मेरे साथ वर्कशॉप पर था। मैं बेबस हो गया, मैं अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हूँ। सरवर सब कुछ होते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। इंस्पेक्टर साहब,
आप यकीन मानिए मेरा बेटा बेकसूर है। वो सारा दिन मेरे साथ वर्कशॉप पर था। आप अगर चाहें तो अपने किसी आदमी को भेजकर मार्केट से पता करवा सकते हैं कि वो सारा दिन वहीं था। मुझे लगता है कि उसे जाती दुश्मनी के तहत फंसाया गया है। लड़की अगवा हुई है सर, और आपको पता है कितना संगीन जुर्म है। हाँ पता है लड़की अगवा हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उस लड़के ने ही लड़की को अगवा किया हो। आप तजर्बेकार हैं, एक बात बताइए, वो लड़की अगवा करके ले जाता तो क्या मोहल्ले में दिखाई देता? मेरा भी ये ख्याल है, आप ठीक कह रहे हैं। पर शयान ने ऊपर से दबाव बहुत डलवाया। कई ऑफिसरों की कॉलें आ चुकी है मेरे पास। आप जरा लड़के को तो बुलाएं, देखें कहीं तशद्दुद तो नहीं हो रहा उसके ऊपर। थोड़ा बहुत तो आपको पता है, जबान खुलवाने के लिए करना पड़ता है। बहरहाल नौमान, यस सर, लेके आओ उस लड़के को। ओके सर। मैं भी यही कह रहा था कि ये बेकसूर है, वरना तो अभी तक जबान खोल चुका होता। इस लड़के को मेरी जमानत पे जाने दें मेरे साथ। अगर आप जरूरत महसूस करेंगे तो मैं खुद थाने में पेश कर दूंगा उसको। आप एक एहसान करें, मेरे ऊपर बात कर लें। हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ। हेलो जी सर, मैं काउंसलर नईम बात कर रहा हूँ। सर बात कीजिए। ठीक है। जी सर, जी सर, ओके सर, बेहतर। सर मैं ले जा सकता हूँ अपने बच्चे को? जी आप ले आ सकते हैं अपने बेटे को। बड़ी मेहरबानी सर। चल बेटा रमजी, चल मेरा बेटा, चल। हाँ, ये कहाँ हो तुम? घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम्हारा पूछ पूछ कर थक गए, तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। डैड मैंने आपको बताया था एक दोस्त की इमरजेंसी हो गई है, वहीं पे हूँ। खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, मैं आपको आके बताता हूँ ना, आप प्लीज परेशान ना हो। आ जाओ यार, शादी के बाद तो वैसे तुम नहीं आता होगे। जी आता हूँ, बाय बाय। चल तू जा, जो भी रिपोर्ट है ना मुझे फौरन देना। चल भाग। ये लड़का बता रहा है कि रमजी को उसके घर वाले ले गए साथ। क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पक्की रिपोर्ट है, इस लड़के ने मुझे खुद बताया। मेरी बात सुने, अगर आपकी उन तक पहुंच है ना तो उनके बड़ों से बात करें। वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक मुझे किसी की कॉल नहीं आई जो रैंसम डिमांड करे। अगर आएगी तो मुंह मांगी रकम दे दूंगा मैं उसे। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं कि जैसे मैं अगवाकारों से मिला हूं? मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं बेबस हो गया। मैं अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हूं। सरवर सब कुछ होते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आप एक काम करें, घर जाएं, जाकर आराम करें। मैं यहाँ पर आपा के पास हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया तो अब सुबह ही उठेंगी। जाएं आप घर। घर जाके मैं क्या कहूँ? क्या कहूंगा मैं उनसे? आज नहीं तो परसों शादी वाले दिन तो सच बताना पड़ेगा ना। हो सकता है कि सानिया कल आ जाए। अल्लाह करे, मैं तो खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि सानिया घर वापस आ जाए। किसी ने मुझे सच नहीं बताया, सब कुछ छुपाया मुझसे। मुझे ये नहीं बताया कि वो लड़की कौन है और उसका रमजी से ताल्लुक क्या है। ले दूध पी ले, हल्दी डाली है इसमें मैंने। सोनी बेटा, तूने भी झूठ बोला मुझसे। अरे रहने दो ना, जाने दो, ये कोई मौका है भला। देखो तो सही मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया पुलिस ने मार मार के। अबे सिफारिश नहीं लेके जाता ना तो सुबह तक हड्डियां तोड़ देते इसकी। वो बता दे कि तेरा कोई हाथ तो नहीं है उस अगवा में। कुछ ना कुछ कर लूंगा तेरे लिए। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकूं। कुछ नहीं किया मेरे बच्चे ने, मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करता। तू चुप हो जा। तेरी हिमायत ने इसे आज इस जगह पे पहुंचा दिया है।
मामू तुम्हें ने तो कहा कि सारा दिन वर्कशॉप पे था तुम्हारे साथ, तो फिर ये कैसे कर सकता है? हाँ, तो इसके वो दोस्त है ना सलीम वगैरह। सलीम छोटा मोटा वारदातिया है माँ। वो इतना बड़ा हाथ नहीं मार सकता, इतनी पसली नहीं है उसकी। अबे कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। जब इंसान की अकल पे पर्दे पड़ते हैं ना, तो वो इंसान का कत्ल कर देता है। ये तो फिर अगवा का केस है। अब्बा, कत्ल करना कोई और बात है। देखा देखा कैसी जबान चल रही है नवाबजादे की। अरे तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे सामने इकबाली बयान दे कि उस लड़की को अगवा करने में इसका हाथ था? क्या मतलब? मामू, जब उसने कह दिया कि उसने नहीं किया तो नहीं किया, क्यों जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं उससे? मैं मनवा नहीं रहा, मैं तो बचा रहा हूँ इसे। तो फिर जा अब्बा, जाके अंदर से कुरान ले आ, हाथ रख के बोल देता हूँ कि कुछ नहीं किया है मैंने। बस देख लिया ना, आ गया ना अब तो तुम्हें यकीन। हाँ, आ गया मुझे यकीन इसकी बात पर। लेकिन एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो। आज के बाद मुझसे किसी ने कुछ छुपाया ना, तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तू ठीक तो है ना? दर्द तो नहीं हो रहा तुझे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस दर्द नहीं है। हाँ, खिदमत करने जो लेकर गए थे इसकी, इसे तो हर कोई हाथों हाथ लेता है। अच्छा बस तू चुप हो जा, जबान के जख्म ना लगा इसे। बोलने थे अम्मा, हल्दी भरा दूध पिलाया इसने। जहर भरी बातें नहीं करेगी तो सोनी कौन कहेगा इसे? तेरे बाजो दिल नहीं लगदा, तेरे इश्क नचाया। सलीम नाम है मेरा, रमजी का दोस्त। सलीम, कुछ कहा था कि ये कर तू मेरे लिए? हाँ, तो तूने कहा था ना कि मेरी वजह से तेरा रिश्ता खत्म हुआ। ले आया उससे, गला घोट दे या लेके भाग जा। दुख रहा है ना तुम्हारा हाथ? सही कहते हैं सबके, रमजी बदमाश है, गुंडा है। कसम खा के कहता हूँ कि तुम्हें यहाँ लेकर आने में कोई बात नहीं है। मैं मेरे खुदा कोई मोजज़ा करते, मेरे रमजी पर कोई आँच ना। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया।